आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटेजी का, एक ऐसे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर का जो फिलहाल हाल ही में बहुत नया नया आया है और बहुत शानदार आपके चार्ट पे वो पूरी तरीके से छा जाता है। साथ में वो आपको ट्रेंड के साथ वॉल्यूम का भी पूरा पूरा एक रोड मैप दे देता है। आइए सीधे मैं आपको स्ट्रेटेजी पे लेके चलता हूँ। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे रिजीम। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो सबसे पहला वाला जो आपको आ रहा है दिखाई दे रहा है रिजिम फिल्टर बाय बिग बेलुगा। इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक शानदार तरीके से ये पूरा चार्ट के सामने आपके आ जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहद ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले है एक बॉक्स। इस बॉक्स में आपको 4 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस बॉक्स का मतलब क्या है। ये ट्रेंड और वॉल्यूम का बॉक्स है। इसको क्या किस तरीके से हमें समझना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। साथ में ट्रेंड और वॉल्यूम का मिश्रण होकर मार्केट जब साथ में चलता है तो वो कैसे दिखता है और उसके बेस पे ट्रेंड और वॉल्यूम के बेस पे हम किस प्रकार से मार्केट में हमारी एंट्री बना सकते हैं, इस बारे में भी मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। आइए सबसे पहले इस बॉक्स को समझना बेहद ज़रूरी है। आइए इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। ये बॉक्स आपको 4 कलर में दिखाई दे रहा है और 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। साथ में अब आपको यहाँ पर एक और ब्लू कलर का एक बॉल दिखाई दे रहा है। इसका यहाँ पे क्या रोल है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेड वाला है ये ट्रेंड बताता है और ये चलेगा राइट टू लेफ्ट। मतलब जितना ये बाएं तरफ जाना शुरू करेगा तो इसका ट्रेंड उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा नीचे की तरफ। आपको शायद समझ में आया होगा। इसका उल्टा राइट साइड में जितना ये मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, ये बॉल यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा जितना, उतना ही ज्यादा ट्रेंड मजबूत होता जाएगा। और इसका विपरीत जितना ही ज्यादा लेफ्ट टू राइट यहाँ पर ग्रीन साइड में जाएगा उतना ही ज्यादा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। कौन जाएगा? जाएगा ये बॉल। बाकी जो नीचे के दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम देखते हैं वॉल्यूम को। बीच का जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रहा है, बीच की एक पट्टी ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, ये है आपका एवरेज का। जितना ये बॉल नीचे होगा, इस ब्लैक पट्टी के नीचे होगा, वॉल्यूम उतना ही कम होगा। मतलब वहां पे वॉल्यूम घट रहा होगा। भले ही आपको यहाँ पे ट्रेंड ऊपर ज्यादा दिख रहा होगा पर वॉल्यूम घट रहा होगा। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेंड दिखाई देगा हमें वही चाहिए। साथ में यहाँ पर ब्लू कलर का आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये ब्लू कलर का बॉक्स है हमारे ग्रीन साइड के लिए, मतलब बाय साइड के लिए, कि मार्केट जितना इस एवरेज लाइन के नीचे जाएगा, ये बॉल जितना एवरेज लाइन के नीचे जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये वॉल्यूम और ज़्यादा घटते जा रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी आपको खाने दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये ब्लू लाइन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा। और जब ये ग्रीन सेक्शन में आ जाएगा, ग्रीन बॉक्स के अंदर आ जाएगा, तब आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जा रहा है, ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से जब नीचे से ये एवरेज लाइन से जब ऊपर उठ के ये बॉल, ये ब्लू कलर का बॉल जब रेड सेक्शन में चला जाएगा तब ये समझ लीजिएगा कि अब वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। साथ में हम ट्रेंड का भी यहाँ पे पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि ट्रेंड कहाँ पे कैसा चल रहा है। आइए फिर से हम वापस चार्ट में चलते हैं और मैं आपको इसको साथ में जोड़ के मैं आपको बताता हूं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का बॉल था वो बीच में है। बीच का यहाँ पे मतलब है कि मार्केट ना अप ट्रेंड कर रहा है ना डाउन ट्रेंड जा रहा है। मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब तक ये ब्लू बॉल आपको इस ब्लैक सेक्शन में दिखेगा। ये न्यूट्रल सेक्शन है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि भाई जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। आइए
अब अगला चीज यहाँ पे आप नीचे एक और सिग्नल देख रहे हैं, ये सिग्नल क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस सिग्नल के बारे में जब हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले बीच लाइन के बारे में बताता हूँ। ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड के जोन है। जब जब मार्केट ऊपर जाएगा, ये जो धागा जैसा लाइन ऊपर जा रहा है, जब जब मार्केट इस जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट में ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। लेकिन साथ ही में और एक जो लाइन आपको ये बीच से ये गुजरता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो है ये वॉल्यूम का लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ट्रेंड ऊपर तो जा रहा है पर वॉल्यूम साथ में घट रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम घट रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी रिवर्सल भी आने ही वाला है। दूसरा साथ में और एक देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ऐसे सिचुएशन पे मार्केट बहुत जल्दी आपको यहां से एक रिवर्सल देखने का मौका मिलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जाके एग्जॉस्ट होते हैं। ट्रेंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, वॉल्यूम भी एग्जॉस्ट, क्योंकि दोनों का एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो गिरेगा, फिर जमा होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों एक साथ चलते हैं तो आपको वो चीज़ दिखाई देगा, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ में डाउन ट्रेंड को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम थोड़ा ऊपर बढ़ के फिर मार्केट में नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ के नीचे घटना शुरू हुआ और साथ में डाउन ट्रेंड भी जारी रहा। ये हो गया एक तरीका। यहां पर देखेंगे मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चढ़ नहीं रहा है, पर इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से तो नीचे जा रहा है पर यहाँ पर आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को देखते हैं। अभी बारी आती है कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड करें। इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ों को हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में हम एंट्री कैसे कर पाए। आइए मैं सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम एंट्री के बारे में कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इसी के साथ हम एक यहाँ पर ईएमए लगा लेंगे और ये ईएमए बड़ा छोटा सा होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये ले लेंगे हम यहाँ पर, और इसका वैल्यू हम रखेंगे केवल 15। आप चाहे तो इसके थोड़े से विड्थ को आप इसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए, बस इतना ही, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे के सेक्शन पे पहले देखिए कि मार्केट कहाँ पे है। पहले जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आपको दिखाई दे, मैं दूर को ऊपर ले जाता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू हुआ, ग्रीन बनना शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 1, एक एक चीज को हम जोड़ेंगे ताकि हमारे लिए एक शानदार एंट्री बन सके। एक ग्रीन यहाँ पे पैटर्न बनना शुरू हुआ, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड करने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या ये ईएमए के ऊपर है। तीसरा, नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जीरो के ऊपर जाए, आप समझिए बात को, वो जीरो के ऊपर जाए ये जरूरी नहीं है। हमें बस वो धीरे धीरे, मान लीजिए -10 पे है, फिर -9, फिर -8, धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। और जैसे ये -5 के ऊपर जाना शुरू करेगा, हमारी एंट्री वहां से होगी। आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे तो -8 आपको यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा, -8 है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 इस जगह जैसे हम पहुँचते हैं, इस जगह का मतलब देखिए, यहाँ पर हमारा वो लाइन है। ठीक है, ये है आपका कितना, आपको छोटा सा दिख रहा होगा, -3, मतलब -5 से ऊपर है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। साथ ही में यहाँ पर भी हमको ये दिखाई दे रहा है कि कॉल साइड में मार्केट एक तो ईएमए के ऊपर है और दूसरा हमारे
ग्रीन भी है, मतलब ट्रेंड भी कर रहा है, ईएमए के ऊपर भी है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे बेशक बड़े आसानी से इस जगह से हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब हमारे लिए यहाँ पे टारगेट सेट करना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। अब यहाँ पे टारगेट आप कैसे देखेंगे? सबसे पहला आप यहाँ पे टारगेट देखेंगे कि आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो छोटे पॉइंट के साथ शुरू करिए। और अगर आप ईएमए के भरोसे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट अगर इसके नीचे चला आता है, ईएमए के नीचे चला आता है, तो फिर आप एग्जिट कर जाएंगे। ये दोनों तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे कॉल साइड के तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे पुट साइड की तरफ हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड देख सकते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पुट साइड की तरफ हम यहाँ पे कैसे ट्रेड देखेंगे। जी चलिए, यहाँ पे मिल चुका है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे रेड बनना शुरू हुआ, ठीक है, पर रेड बनने के साथ साथ मार्केट इस ईएमए के नीचे भी है, मतलब हमारे दो पॉइंट्स जुड़ गए। एक रेड बनना शुरू हुआ, दूसरा ईएमए के नीचे है। चलिए अब हम वेट करेंगे कि हमारा ये जो ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन -5 के ऊपर है या नहीं। चलिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे ये -9 पे है। आप देखिए -9 पे है, तो -9 पे हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। हम कब एंट्री करेंगे? जब मार्केट धीरे धीरे -9 के ऊपर जब पहुंच जाएगा। आप अगर देखेंगे इस जगह को, ये जो एरिया है, अब देखिए ये -4 पे आ गया है। मतलब कौन सा वाला कैंडल? ये वाले कैंडल पे जब पहुंचे तो अब ये -4 पे आ गया है। तो इस जगह से हम एक कंफर्मेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ मिल गया। पॉइंट कि मार्केट का ट्रेंड रेड है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरा ईएमए के नीचे भी है। और तीसरा जो वॉल्यूम है वो -4 पे है। इसका मतलब कि मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवर करके वॉल्यूम बढ़ रहा है। वहाँ पे मार्केट नीचे तो आ रहा है पर वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमारी और एक एंट्री हो जाएगी। वही जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आप छोटे पॉइंट के साथ शुरू करिए, या तो आप छोटे पॉइंट से के बाद आप दूसरा कर सकते कि मार्केट जैसे ईएमए को क्रॉस कर जाता है। आप देखेंगे आपकी एंट्री बिल्कुल इस कैंडल से हो रहा है, फिर यहाँ पे कहीं आके मार्केट आपको एग्जिट दे रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसमें एंट्री और एग्जिट के बारे में आप प्लान आउट कर सकते हैं। एक बात है कि इस स्ट्रैटेजी में आपको शुरुआती दौर में बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक साथ 2-3 चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस इसमें शानदार तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।